बड़े ही श्रद्धा भक्ति और आस्था के साथ प्रभु महावीर की वाणी आप सुन रहे हैं। सुनता सुनता फूटिया कान तो इन्हें आयो हे बड़े ज्ञान। कहते हैं कि सुनते सुनते कानपुर की लाइन भी ध्वस्त हो गई, लेकिन अभी तक हमें जीवन जीने का क्या नहीं आया, तरीका और सलीका नहीं आया। करीबन 3 माह से आप महावीर की वाणी को सुन रहे हैं। सुनकर के हमने अपने जीवन को कितना उत्थान के शिखर पर पहुंचाया और हमारा जीवन कितना पतन के गर्भ पर पहुंचा है, इसका हमें चिंतन करना है। जहाँ भी इस भारत क्षेत्र के अंदर साधु संत होते हैं, वहाँ आपको उपदेश सुनाया जाता है, जिन वाणी की देशना आपको सुनाई जाती है। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति जितना सुनता है उतना जीवन में चिंतन नहीं करता है। सुनाने वाले इस संसार में लाखों लोग हैं, सुनाने वाले लाखों लोग हैं और सुनने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन आचरण करने वाला इस संसार में कोई भी नज़र नहीं आता है। तो महावीर कहते हैं कि अनंत काल से आपकी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण करती हुई आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है कि हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कहते हैं कि मानव का जीवन भी एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन ऐसा है कि अनंत काल के बाद आपको और हमको ये मिलता है, लेकिन इससे मिलने के बाद कितने लोग इसका सदुपयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं। और कहते हैं कि जंक्शन से गाड़ी चारों दिशाओं में जाती है, रेलवे स्टेशन से गाड़ी चारों दिशाओं में जाती है, उसी तरह ये मानव का जीवन भी एक चौराहा है। आप चाहे तो नरक की ओर मुड़ सकते हैं, आप चाहे तो स्वर्ग की ओर मुड़ सकते हैं, आप चाहे तो देव की ओर मुड़ सकते हैं और आप चाहे तो मनुष्य लोक की ओर भी मुड़ सकते हैं। लेकिन कुछ करने के लिए हमें कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, अवश्य कर्मों को हनन करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर इन 8 कर्म में से एक कर्म क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कई दिनों से आपके सामने चल रही है कि कर्म का मेल जब शरीर के ऊपर चढ़ता है, कि कर्म का मेल जब शरीर के ऊपर चढ़ता है तो उसे धोने में बहुत मुश्किल होती है। एक गंदा कपड़ा धोने के लिए हमारे सारे शरीर की मशक्क़त करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक गंदा कपड़ा धुल जाता है, लेकिन वह धोना तो बहुत इजी है। लेकिन इस आत्म रूपी कपड़े को संसार के विषय वासनाओं का मेल निकालने के लिए आपको बहुत सारे क्या बेलने पड़ेंगे, पापड़ बेलने पड़ेंगे। कहना बड़ा आसान है और करना बहुत मुश्किल है कि कैसे कैसे कर्म हमारी आत्मा बांधती है और कैसे कैसे भोगती है। आपने सुना होगा, अभी आपके सामने श्रीपाल रास का विवेचन किया जाएगा। 11 लाख साल पहले, 11 लाख साल पहले, 11 लाख वर्ष पहले श्रीपाल राजा ने इस धरती पर जन्म लिया और धरती पर जन्म लेने के बाद में अपने अनंत कर्मों को कैसे उन्होंने काटा, ये आपको क्या मिलेगा, सुनने के लिए मिलेगा। हर साल हर वर्ष चौमासा आता है, चला जाता है, प्रवचन सुन लेते हैं, घर चले जाते हैं, वही पहला पाड़ा 55 जिथ थे तितज राहिले कुठपण गेले नाही। हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं, कहीं पर भी क्या नहीं होते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं। तो आइए, 4 दिनों से हमारा विषय आपके सामने चल रहा है कि इंद्रियों की दास्ता कैसी होती है। सबसे पहले इंद्रियों का प्रारंभ हमने जब आपके सामने किया तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया था, श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रस इंद्री और स्पर्श इंद्री। सुनना, देखना, सूंघना, चखना, बकना और स्पर्श करना, इसके कितने काम हैं, 2 काम हैं। कहते हैं कि कान के द्वारा व्यक्ति अच्छे और बुरे शब्दों को क्या करता है, सुनता है। कान के द्वारा व्यक्ति अच्छे बुरे शब्दों को सुनता है। आँख के द्वारा व्यक्ति अच्छे बुरे रूप को क्या करता है, देखता है। किसका रूप अच्छा है और किसका रूप बुरा है, ये काम कौन करती है, हमारी आंखें करती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाक आता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, हमारे शब्दों में घ्राण इंद्री बोलते हैं। उसका यही काम है, सुगंध और दुर्गंध को क्या करती है, वो
सुगंध और दुर्गंध को क्या करती है, ये ग्रहण करती है। मान लीजिए आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, बाजू में बड़ा स्वादिष्ट रसोड़ा चल रहा है, जैसे ही कुछ बनता है, अगर गरम गरम भजिए बनते हैं तो भी आपको क्या आ जाती है, सुगंध आ जाती है। अगर कोई सूजी सेक रहा है तो भी क्या आ जाती है, आपको सुगंध आ जाती है। अगर बाजू में कहीं विष्ठा की गंदगी होगी तो वो भी क्या आ जाती है। तो इसका काम है सुगंध और दुर्गंध दोनों को ग्रहण करना। कहते हैं कि हमारा ये नाक हजारों प्रकार की सुगंध और दुर्गंध को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसी तरह से स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हम ये सोच सकते हैं, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हमें ये पता चलता है कि अमुक पदार्थ ठंडा है या गर्म है, कठोर है या मुलायम है। ये किसके द्वारा पता चलता है, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा। इन चारों इंद्रियों के काम अपना अपना काम सभी करती है, अनुभव कर सकती है, लेकिन ये कहकर क्या नहीं कर सकती है, बता नहीं सकती है। बोलकर कौन बताती है। कहने का अधिकार किसे मिला है, सिर्फ जबान को मिला है। जबान को कहने में देर नहीं लगती है। आज साग में थोड़ा सा नमक क्या हो गया, कम हो गया। ये कौन बोलती है, हमारी जबान बोलती है। ये खाकर भी बिगाड़ती है और बोलकर भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। क्या सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन सब्जी में थोड़ा सा नमक काय झालं, सब्जी मध्ये थोड़ा सा नमक कमी होता म्हणून स्वादिष्ट नहीं लागली है ना, इसके लिए हमें अच्छी नहीं लगती है। और कौन से महाराज का प्रवचन अच्छा है और कौन से महाराज का प्रवचन ठीक है, ये कान नहीं कौन बोलती है, हमारी जबान बोलती है। कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे, जब हम इस संसार में पैदा हुए थे, तो हमारी इस जबान ने अभी तक कितनी शक्कर खा ली, हजारों मन शक्कर खा ली, लेकिन ये जबान कैसी नहीं बनी, मीठी नहीं बनी। कहते हैं कि पेट हमेशा हमारे जीवन के अंदर, जब इंसान जन्म लेता है तो साथ में क्या लेकर के आता है, जीभ दलाल का काम करती है और पेट खरीदने का काम करता है। जीभ दलाल का काम करती है, पेट खरीदने का काम करता है। और इस तरह से कहा जाता है कि कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर ने उसे कहा है कि आपको किसी भी प्रकार का क्या नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना, आपको मैदा नहीं खाना। संसार में भगवान महावीर भी कहते हैं और डॉक्टर ने भी कहा है कि 3 सफ़ेद चीज से हमेशा परहेज होना चाहिए। कौन सी सफ़ेद चीज, एक मैदा, एक नमक और तीसरी शक्कर। इन तीनों चीज़ों से क्या होना चाहिए, परहेज होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा काका जी तुमची तब्येत बरी नाही है, तुम्हाला काय नाही खायचे है, तुम्हाला अजिबात शक्कर घ्यायची नाही, नमक एकदम कमी घ्यायचे है। लेकिन फिर भी इस उम्र में क्या खाने का मन ललचता है, गरम गरम मक्की की घुघरी खाने का क्या होता है, मन होता है। और जब बारिश का मौसम होता है, बहुत तेज बारिश होती है, तब आपको किसकी याद आती है, महाराज आज तो ऐसा मौसम हो गया है कि गरम गरम क्या खा लें, मिर्ची के भजिए खा लें और गरम गरम खिचड़ी खा लें, तो क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो कहते हैं कि इंद्रियों पर अगर संयम न हो, इंद्रियों पर अगर संयम न हो तो जेल जाना पड़ता है, इंद्रियों पर अगर संयम न हो तो जेल जाना पड़ता है, और अगर जबान पर संयम न हो तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। मान लीजिए एक लड़का रोड से चल रहा है, किसी लड़की को उसने छेड़ दिया तो कहाँ जाएगा, जेल जाएगा। और अगर इसी तरह हमारी रसना इंद्रिय अगर वश में नहीं रही तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहते हैं कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा खा लेता है तो कहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और जैसे ही प्रवाधिराज पेशेंट पूरे हुए तो
तो सभी जैनियों की भीड़ कहाँ नजर आई? बड़ी बड़ी होटलों के अंदर नजर आई। जैसे कोई 56 के भूखे थे लोग, सभी होटलों में क्या हो गए? खाने के लिए चले गए। हम कौन हैं? बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन करना अच्छा नहीं लगता है। हर चीज के लिए बोलना आसान होता है, लेकिन करना अच्छा नहीं लगता है। इन 25 सालों में हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। इन 25 सालों में हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ है, जिस परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता सब क्या हो गई है? विकृत हो गई है। अगर इसी तरह से सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाएगी तो हमारा जीवन खतरे से खाली नहीं होगा। सुनना बड़ा आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। आप कहाँ गए थे सभी लोग? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप तो बहुत अच्छे। होटल में जाते हैं ना, होटल का मतलब क्या होता है पता है? होटल, जिसकी हम संधि करते हैं तो पता चलता है होकर के टल जा वही होटल। अगर तू अंदर आएगा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी और तुझे जीने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। तो होकर के टल जा वो कौन है? होटल है। लेकिन यहाँ तो इस समय ये संसार कलयुग चल रहा है और कलयुग के अंदर सभी को क्या चाहिए? घर का खाना इन बच्चों को पसंद नहीं आता। मम्मा चले प्लीज गो टू होटल, ने होटल टू पचे हॉस्पिटल चालो अम्मा, है ना? कितना खाया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी जीभ क्या करती रहती है? मांगती रहती है। मान लीजिए प्रवचन पूरा होने के बाद में आप कहाँ गए? घर जाने लगे और घर जाते जाते आपको चाउमीन, पानी पूरी, पिज्जा की दुकान दिख गई, वही खाना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाता है। जैसे कभी इन्होंने खाना ही नहीं खाया है, वहीं खड़े खड़े खाने लग जाते हैं। आपने देखा होगा खड़ा खड़ा कौन खाता है? खड़े खड़े कौन खाता है? खड़े खड़े हमेशा पशु खाता है और इंसान बैठकर खाता है। लेकिन आज पशु बैठकर खाने लग गया और इंसान खड़ा खड़ा खाने लग गया। हमारी सभ्यता संस्कृति सब क्या हो गई? धूमिल हो गई है। एक समय ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि भारतीय बैठक में लोग क्या करते थे? खाना खाते थे। अभी तो एक आसना भी चेयर पर बैठकर होता है। ऐसे देखा जाए तो एक आसन पर बैठकर एक आसना करना चाहिए, लेकिन अभी धक्के का धर्म है। धक्का मारो और धर्म को क्या करो? चलाओ। अगर आप ऊपर बैठकर भी एक आसना करते हैं तो वो एक आसन नहीं माना जाता है। आसन पर बैठो, एक आसन पर बैठकर क्या किया जाना चाहिए? एक आसन किया जाना चाहिए। लेकिन आपने इतना किया, उसके लिए हम आभारी हैं। ये धक्के का धर्म है। धक्का दो और धर्म को क्या करते रहो? चलाते रहो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इंसान अपने जीवन के लिए, अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए अनंत निर्दोष प्राणियों को मौत के घाट क्या कर देता है? उतार देता है। कहते हैं कि शरीर की अवस्थाओं में बचपन, जवानी और बुढ़ापा, बचपन सभी को बहुत अच्छा लगता है, जवानी भी और अच्छी लगती है, लेकिन बुढ़ापा किसी को भी क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बुढ़ापा सब चीज से क्या होता है? रिटायर हो जाता है। नो टेस्ट, नो इंटरेस्ट और नो इन्वेस्टमेंट। बुढ़ापे में ये सभी चीजें क्या होती हैं? कुछ नहीं होती है। कि जवानी में समय मिलता नहीं और बुढ़ापे में समय कटता नहीं, ऐसी हालात आपके जीवन की हो जाती है। तो कहते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति कहाँ सोया रहता है? जवानी में कमरा रूम के अंदर होता है, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो वो गैरेज का चौकीदार बन जाता है। उसका बिस्तर गैरेज में चला जाता है और वो मालिक बनकर के नौकर रह जाता है।
और जब बुढ़ापा आता है तो मुंह में क्या नहीं रहते हैं, दांत नहीं रहते। तब क्या मन में आती है, किस खाने की मन में आती है आपको, कि मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, कि मुंह में जब कोई दांत नहीं रह जाएगा, मुंह कितना खाली खाली हो जाएगा। फिर कोलगेट मंजन से इसे इर्जात करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब तुम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, जब तुम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पुणे होंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पुणे होंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे, जब हम बूढ़े होंगे। कितना सुंदर कहा कवि ने कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, तो ये इंद्रियां क्या मांगती है, हमारी रस इंद्रियां इतना मांगती है, इतना मांगती है। कभी तो क्या मांगती है, ये बादाम का सीरा मांगती है। आज सभी का पारना है और पारने में क्या खाते हैं, बादाम का सीरा। कहते हैं कि संवत्सरी का उपवास एक आदमी को होता है, संवत्सरी का उपवास एक आदमी को होता है और पारना सारे घर का होता है, पारना सारे घर का होता है। और जैसे ही शाम पड़ती है, प्रतिक्रमण पूरा होता है संवत्सरी का, फिर लीलाबाई विमलाबाई पूछते हैं, सासू बहू से कहती है कि आप रे काले कई खावणो, ये हमारी माँ काले खावणन आज के क्यों खाओ, कल आपको खाना है, आज से क्यों बातें करते हो कि आड़ी पड़ी रात कौन करे काल की बात, क्योंकि अभी रात पूरी है और आज की बात आज करे, कल करके हम आज करके हम कर्मों के बंधन क्यों बांधे। लेकिन ये रसना इंद्रिय है, ये हमेशा मांगती रहती है और इसे कहा है कि ये मांगती होती है। जिस प्रकार मंगता 24 घंटे मांगता रहता है, उसी तरह हमारी रसना इंद्री भी किसकी उपमा दी है, मंगतों की उपमा दी है। ये 24 घंटे क्या करती रहती है, सुबह इतना खाती है, फिर 11 बजे खाती है, फिर चाय पीती है, फिर उसके बाद में क्या करती है, खाना खाती है। और अगर बाहर चले गए तो भी क्या है, यानी ये टिफिन बॉक्स है, 24 घंटे इसे क्या करते रहते हैं, भरते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या रहता है, ये खाली का खाली रहता है। आज से हमने जन्म लिया तब से समझ लीजिए कि इंसान अपने जीवन के अंदर इतना खाता है, लेकिन फिर भी कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा कि आज मुझे क्या नहीं करना है, खाना नहीं खाना है। चाउमीन, पानी पूरी और पाव भाजी क्या आती है, बहुत पसंद आती है। और हमारे छोटे छोटे बच्चों को न्यूडल बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, न्यूडल, ये सारी बाहर की चीज़ें खाना क्या है, आपको पसंद है। महावीर कहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर एक तो 3 प्रकार का आहार होता है, सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसिक आहार। ये 3 प्रकार के आहार में सबसे अच्छा आहार कौन सा माना जाता है, सात्विक। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। लेकिन महाराज दाल रोटी में मजा नहीं आता है, हमें तो सुंदर सुंदर क्या चाहिए,
पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, हमें उनके नाम भी क्या नहीं है, मालूम नहीं है। अगर सात्विक आहार व्यक्ति करता है तो साधा जीवन उच्च विचार, ये भारतीय संस्कृति का स्लोगन है। हम अपना जीवन कैसा रखें? जीवन साधा जिए, साधा खाए और उच्च विचार अगर रहेंगे तो हमारा साधना में क्या लग जाता है? मन लग जाता है। आप जैसा अन्न खाते हो वैसा मन हो जाता है, जैसा पानी वैसी ही क्या बन जाती है? आपकी वाणी बन जाती है। एक आहार होता है, एक अल्पाहार होता है और एक निराहार होता है। आहार का मतलब खाना, अल्पाहार का मतलब कम खाना और निराहार का मतलब बिल्कुल नहीं खाना। जो हमारी महिलाओं ने कल अनंत चौदस का उपवास किया था, इसका मतलब उन्होंने निराहार रह करके बिल्कुल कुछ नहीं खाया। आहार यानी थोड़ा थोड़ा नहीं, यानी सुबह से शाम तक हम कुछ न कुछ क्या है खाते रहते हैं, उसे आहार कहा जाता है। और अल्पाहार कौन खाता है? जो कम खाता है, जिससे हमारे धर्म के अंदर क्या कहा है? भगवान महावीर ने 12 प्रकार के तप बताए हैं, उसमें अनशन और दूसरा क्या है? उणोदरी है। उणोदरी को अल्प आहार की क्या दी जाती है? संज्ञा दी जाती है। और आपके महाराष्ट्र के अंदर क्या करते हैं? एकादशी द्वादशी ची नानी जाली, एकादशी अभी द्वादशी की दादी हो गई है। कहते हैं कि दिवस भर चरापन एकादशी करा। शास्त्रों के अंदर विधान था एकादशी का कि तुलसी के पत्ते पर जितना अनाज आए उतना खाना। शास्त्रों के अंदर विधान था कि तुलसी के पत्ते पर जितना अनाज आए उतना खाना, लेकिन आज केले के पत्ते पर जितना अनाज आए उतना क्या कर लेना? खा लेना। तो एकादशी क्या बन गई है? द्वादशी की नानी बन गई है। तो महावीर कहते हैं कि अल्पाहार करो, आहार करो, अल्पाहार करो और निराहार रहो। आहार का मतलब है खा लो, निराहार का अल्पाहार का मतलब है कम खाओ और निराहार का मतलब उपवास कर लो, तो आपके जीवन का क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर भगवान महावीर का जीवन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और कई बार सुनते हैं। और भगवान आदिनाथ ने अपने जीवन में अपनी रस इंद्री पर कितना संयम किया? 13 महीने तक भगवान को क्या नहीं मिला? आहार नहीं मिला। और उन्होंने अपनी रसना इंद्री पर क्या रखा? संयम रखा। उसके बाद किसका नंबर आता है? रसना इंद्री पर सबसे अधिक कंट्रोल करने वाली, हमारी नारी जगत का सम्मान बढ़ाने वाली कौन थी? सुंदरी देवी सुंदरी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। कितना संयम, संयम की कोई सीमा और पराकाष्ठा होती है। उन्होंने 60,000 आयम्बिल करके अपने जिह्वा इंद्री पर क्या किया? संयम किया। अब आगे बढ़ते हैं तो भगवान महावीर का जीवन 5 मास और 25 दिन की तपस्या प्रभु महावीर ने की और 12.5 वर्ष तक साधना की। और अपने जीवन में उन्होंने भी क्या किया? रसना इंद्रिय पर संयम रखा। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा रस इंद्रिय पर काबू पाने वाले भगवान महावीर को भी हम क्या करते हैं? कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे संत हमारे सामने हैं जिनका जीवन कितना कठिन था। पूज्य गुरुदेव श्री वेणीचंद जी महाराज इतनी कठोर तपस्याएं करते थे। भगवान महावीर के बाद 13 अभिग्रह उन्होंने ही लिए थे और इतनी रसना इंद्री पर संयम था कि संसार से चले गए, लेकिन भगवान महावीर के बाद अभिग्रह करने में उनका नंबर आता है। उसके बाद में कौन है? शायद आपके यहाँ पर उनका फोटो लगा है। और पूज्य गुरुदेव श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब, जिन्होंने 21 वर्ष तक बेला किया। और मेरे सामने कर्नाटक गज केसरी बाबा खड़े हैं। उनके जीवन में भी चारों विगय के क्या थे?
त्याग थे। और एक और याद आती है उन महापुरुषों की जो श्रमण संघ के महामंत्री थे, काले डंडे वाले मोहन मुनि जी महाराज, जिनके भी 4 विगय के क्या थे, त्याग थे। और मृत्यु से 14 घंटे पहले किसी महिला ने मुझे बताया कि महाराज इन्होंने बता दिया था कि कल का सूर्य उदय मैं नहीं देखूंगा। ये तो सिर्फ 10 साल पुरानी बात है। तो ऐसे महामहिम संत के चरणों में हम अपनी श्रद्धा के फूल क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। तो रसना इंद्री पर जिन्होंने कंट्रोल किया है, हम उनके चरणों में गुजारिश करते हैं कि हे जिन शासन के महान पुरोधा, आपने अपने जीवन के अंदर अपनी रसना इंद्री पर संयम किया और हमें भी ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे कि हम भी अपने जीवन के अंदर इन इंद्रियों पर संयम रख करके अपने जीवन में मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन का आनंद होगा। आइए बड़ी श्रद्धा भक्ति से परमात्मा के चरणों में श्रद्धा की फूल समर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।